बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन यूनिक एमडी कैट कह रहा हूँ, इन यूनिक प्री एफएससी ऑनलाइन लेक्चर्स। माय नेम इज़ डॉक्टर दानियाल। एक्चुअली दोनों डिसिप्लिन्स को साथ साथ लेके चल रहा हूँ, एमडी कैट को भी और एफएससी को भी, इसलिए समटाइम्स बोलने में हो जाता है। बहरहाल मेरे बच्चे होपफुली इंजॉय कर रहे होंगे इसको। नो डाउट बोरिंग वे ऑफ टीचिंग है और बोरिंग वे ऑफ लिसनिंग भी है, बट अगर वही बात आप लाइव क्लासेस में पढ़ रहे होते तो इस वक्त बड़ी पॉजिटिव इंटरेक्शन के साथ आप सारे चल रहे होते। एनीवेज़, ये भी एक ज़िंदगी का फ़ेज़ है। ये भी जो मुश्किलात हैं, जो आर्जी एक कैफियत है, वो भी गुजर जाएगी इंशाल्लाह, और आप दोबारा से पॉजिटिविटी की तरफ आ जाएंगे इंशाल्लाह। मेरा ये भरोसा है कि ये वायरस वाला जो सीन है, ये इंशाल्लाह अल्लाह ने ख़त्म भी करना और इंसानियत को इससे निजात भी देनी है, और इंशाल्लाह दोबारा वापसी की तरफ आएंगे हम लोग। अब हम शुरू करते हैं सेल वॉल। सेल इन्वेलप हमने पढ़ा, उसके हमने दो मतलब उसकी मेन चीज़ें पढ़ ली। एक था कैप्सूल और दूसरा था स्लाइम। और अब हम शुरू करेंगे सेल वॉल। सेल वॉल क्या है और किस अंदाज में ये क्लासिफाइड है। सेल वॉल इज़ व्हाट? इट इज़ beneath the extracellular substance and external to cytoplasmic membrane। तो बेटे अब हम इसको इनिशिएट कर रहे हैं और सेल वॉल को। और सेल वॉल सबसे पहले क्या होता है? beneath the extracellular substance and external to cytoplasmic membrane, cell wall is present। तो what is cell wall? external to सेल मेम्ब्रेन। ठीक हो गया, सेल वॉल मौजूद है। सेल वॉल रिजिड होती है एंड सबसे इंपॉर्टेंट काम इसका, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटरमिनिंग द शेप ऑफ बैक्टीरियम। ठीक है, शेप ऑफ बैक्टीरियम को डिटरमिन करने के लिए इस्तेमाल की जाती है या मौजूद होती है। एक तो ये हो गया। सेकंड काम, it protects the cell from osmotic lysis। ठीक है, osmotic lysis से भी सेल को बचा लेती है, उसको ब्रेक डाउन नहीं होने देती। सेल वॉल इज एब्सेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग? वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। सेल वॉल इज एब्सेंट इन जीनस माइकोप्लाज्मा। ठीक है, माइकोप्लाज्मा जीनस में सेल वॉल एब्सेंट होती है, मौजूद ही नहीं है। ठीक हो गया। अच्छा, क्रिश्चियन ग्राम वो बंदा था जिसने बैक्टीरिया को क्लासिफाई करने के लिए बेसिकली ग्राम स्टेनिंग टेक्निक यूज़ की और उसकी बेस के ऊपर बैक्टीरिया को क्लासिफाई किया। अब उसने क्या किया, ज़रा वो देखते हैं। सबसे पहले तो इसको यहाँ पे क्लोज करें और अब मेन हेडिंग होगी ग्राम स्टेनिंग का प्रोसेस। 1883 क्रिश्चियन ग्राम ने ये प्रोसेस दिया। इस प्रोसेस के मुताबिक बैक्टीरिया जब क्लासिफाई होते हैं तो या तो वो ग्राम पॉजिटिव रहते हैं या वो ग्राम नेगेटिव होते हैं। ठीक है, अब ये कैसे पॉजिटिव या नेगेटिव किया गया? वो बैक्टीरिया जिनको CVI कम्प्लेक्स में, क्रिस्टल वायलेट आयोडीन कम्प्लेक्स में रखा जाए और वो जो सेल वॉल है उसको पर्पल कलर दे दें। ठीक है, इसको बोलते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। और वो बैक्टीरिया जो ये कलर ना दें, ठीक है, और वो पहली स्ट्रेन से जो ये ना हो, उसको बोलते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो क्रिश्चियन ग्राम ने क्या टेक्निक शुरू की? स्टेनिंग प्रोसीजर। सबसे पहले तो ये क्लियर करें कि स्टेनिंग प्रोसीजर होता क्या है। कलरिंग प्रोसीजर, जिसमें कलर करके देखा जाता है कि कौन से बैक्टीरिया का क्या कलर है और एज सच वो किस वे में एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है,
यहाँ पे इसका चार्ट बना रहा हूँ बड़ा करके और क्लियर करके, तो मेरे सब बच्चों ने गौर से देखना है। बैक्टीरिया को दो कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं, एक है ग्राम पॉजिटिव और दूसरा है ग्राम नेगेटिव। ठीक है, अगर बैक्टीरिया को यहाँ पे बैक्टीरिया के साथ CVI क्रिस्टल वॉयलेट आयोडीन कम्प्लेक्स एडअप किया जाए, ये है प्राइमरी डाई। प्राइमरी बेटा क्या होती है? पहली। ठीक है, एडअप की जाए और ये बैक्टीरिया पर्पल कलर में कन्वर्ट हो जाए, यानी कि इनकी सेल वॉल जो है वो पर्पल हो जाए, तो इसको बोलते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ठीक है, अच्छा आपकी किताब में गलती है, मैं ये नोट कर रहा हूँ, पेज 87 के ऊपर आइए टेक्स्ट बुक में, और सेल वॉल की हेडिंग में 6 या 7th लाइन पे देखिए लिखा है CV-1, गलत लिखा हुआ है, इसको करें CVI कम्प्लेक्स। ठीक है, क्या करें? CVI। तो बैक्टीरिया को जब भी क्रिस्टल वॉयलेट आयोडीन सोल्यूशन में डाला जाता है तो ये इसको पर्पल कर देते हैं। इन बैक्टीरिया को बोलते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ठीक है, क्लियर हो गया सबको? अगर बैक्टीरिया को क्रिस्टल वॉयलेट आयोडीन स्टेन से, यानी कि प्राइमरी डाई से कलर करने की कोशिश की जाए, लेकिन उनके ऊपर कोई भी कलर रंग ना चढ़े, ठीक है, तो यहाँ पे एक्सपेरिमेंट क्लोज नहीं हुआ। उसके बाद क्रिस्टियन ग्राम ने उन्हीं बैक्टीरिया को सेकेंडरी डाई से, वो कौन सी है? सेफ्रानीन, ये वर्ड यहाँ पे नहीं है, ऐड कर लें आप। सेकेंडरी डाई या सेफ्रानीन ऐड कर दें तो फौरी तौर पे क्या होता है, ये बैक्टीरिया पिंक कलर के हो जाते हैं। ठीक है, अब जैसे ये बैक्टीरिया पिंक कलर के होते हैं, इनको बोला जाता है ग्राम नेगेटिव। तो मेरा बेटा दोनों पॉइंट्स जान लो, समझ लो। ग्राम पॉजिटिव क्या है, गौर से सुन लो, ये पॉइंट्स इस तरह बना लो। अगर तो बैक्टीरिया की सेल वॉल CVI क्रिस्टल वॉयलेट आयोडीन सॉल्यूशन से कलर हो जाए, तो ऐसे बैक्टीरिया, अगर पर्पल कलर हो जाए तो ऐसे बैक्टीरिया को क्या बोलते हैं? ग्राम पॉजिटिव। और अगर CVI यानी कि प्राइमरी डाई से कलर ना आए और फिर सेकेंडरी डाई एडअप करना पड़े, जिसको सेफ्रानीन यहाँ पे लिखा हुआ है, तो उनको क्या कहते हैं? ग्राम नेगेटिव। और उनका कलर क्या हो जाता है? पिंक कलर हो जाता है। ठीक है, क्या कलर हो जाता है? पिंक। ये तो हो गया इसके हवाले से। अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं और इसकी मुख्तलिफ जो पॉइंट्स यहाँ पे दिए हुए हैं उसको क्लासीफाई करते हैं। मैं इसको थोड़ा सा ना नीचे से यहाँ से सेपरेट कर रहा हूँ और उसी साइड पे लिख रहा हूँ, ठीक है, सो दैट हम यहाँ पे सारे पॉइंट्स को कंप्लीट कर सकें। इट्स अ लॉन्ग चार्ट। तो सेफ्रानीन ऐड की, और सेफ्रानीन ऐड करने के बाद उनका कलर क्या हो गया? पिंक। ये सेकेंडरी डाई है। तो ये सारी बातें आपने यहाँ पे याद रखनी है। ओके, अच्छा, नेक्स्ट इसमें पॉइंट है हमारे पास विद रिगार्ड्स टू जो हम इस वक्त पढ़ रहे हैं या जान रहे हैं। इसमें अब मुख्तलिफ पॉइंट्स हैं जिसको हम क्लासीफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिफरेंसेस। जैसे पहला मेन पॉइंट है नंबर ऑफ मेजर लेयर्स। नंबर ऑफ मेजर लेयर्स, कितनी लेयर्स हैं ग्राम पॉजिटिव में और ग्राम नेगेटिव में, और वो किस अंदाज में यहाँ पे क्लासिफाइड भी हैं और मौजूद भी हैं। ग्राम पॉजिटिव में एक ही लेयर है और ग्राम नेगेटिव में 2 लेयर्स मौजूद हैं। ठीक है, ये हो गया। नाउ कम टूवर्ड्स द केमिकल कंपोजिशंस। केमिकल मेकअप्स जो यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं उसमें सबसे पहले क्या है? पेप्टिडोग्लाइकन। व्हाट इज दैट बेटे? पेप्टिडोग्लाइकन इज अ कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ पेप्टाइड एंड ग्लाइकन। ठीक है, पेप्टिडोग्लाइकन। पेप्टिडोग्लाइकन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में 50% ऑफ द ड्राई वेट ऑफ द बैक्टीरियल सेल होता है। बड़ी वैल्यू है ये। ठीक है, क्या है?
50% ऑफ ड्राई वेट। ये बेटा बहुत कॉमन पूछा जाता है, व्हाट इज़ ड्राई वेट। तो अगर आपको नहीं आता तो अब जान लीजिए, अगर आप इंसान ही ले लें तो इंसान 70% वाटर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि उस 70% वाटर को माइनस करके जो बाकी मॉलिक्यूल्स यहाँ पे बचते हैं वो आपका ड्राई वेट है। ठीक है, तो बेसिकली इसमें क्या हुआ कि पेप्टिडोग्लाइकन 50% ऑफ द ड्राई वेट ऑफ द सेल है। और इसी तरह अगर आप ग्राम नेगेटिव में देखें तो यहाँ पे पेप्टिडोग्लाइकन 10% ऑफ ड्राई वेट है ऑफ द सेल, 10%। ठीक है, तो ये दोनों आपने वैल्यूज़ बहरहाल कर लेनी पेप्टिडोग्लाइकन के हवाले से। नाउ अब ज़रा गौर से देखिए सेकंड पॉइंट, इसमें मैं जिस तरह अरेंज करा रहा हूँ उसी तरह कीजिएगा। लिपिड्स ग्राम पॉजिटिव में सिर्फ 1 to 4% है ओनली। अगर यही बात आप ग्राम नेगेटिव में देखें तो यहाँ पे लिपिड्स 11 से 12% है। ठीक है, 2 पॉइंट्स हो गए। इसके अलावा एक मिक्सचर है, यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है टिकोइक एसिड, और फिर इसी का कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल भी लिखा हुआ है लिपोटिकोइक एसिड। व्हाट इज टिकोइक एसिड? इट इज़ अ कोपॉलीमर। देखें ये किताब में नहीं है, नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, आप थोड़ा सा इसको अंडरस्टैंड करिए। को के सिलेबस में नहीं है, नहीं आएगा एज सच, लेकिन फिर भी थोड़ा सा समझ होनी चाहिए ना। इट इज़ अ कोपॉलीमर ऑफ ग्लिसरॉल फॉस्फेट और रिबिटोल फॉस्फेट, और ये एज सच इसी फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये आपके पास है टिकोइक एसिड या लिपोटिकोइक एसिड। अच्छा, इसके ऑल्टरनेट में उसके पास ये नहीं होता, ग्राम नेगेटिव वाले के पास। उसके पास क्या पे डिफरेंशिएटिंग क्या है? लिपोप्रोटीन। ठीक है, यानी कि ये कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल है लिपोप्रोटीन का, जो लिपोटिकोइक एसिड के ऑल्टरनेट यहाँ पे मौजूद है और एग्जिस्ट करता है। ठीक हो गया, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। नेक्स्ट पॉइंट, ओवरऑल थिकनेस। ओवरऑल कितना थिक है ये सारा मटेरियल और किस वे में एग्जिस्ट करता है। ओवरऑल थिकनेस में ग्राम पॉजिटिव है 20 to 80 नैनोमीटर। ठीक है, 20 to 80 नैनोमीटर, और ग्राम नेगेटिव है 8 से 11 नैनोमीटर। ठीक है बेटा जी, 8 से 11 नैनोमीटर, ये 2 वैल्यूज़ हो गई यहाँ पे। नाउ कुछ और हेडिंग्स रह गई, फिर इस साइड पे लिख रहा हूँ, उसके बाद सारा रिकैप कर दूंगा आपको, तो आपको क्लियर हो जाएगा ये कि सारा इसमें पॉइंट वाइज आपने किस तरह इसको पढ़ा और जाना है। ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव। अच्छा, इसमें ना करेक्टर्स वाइज नेक्स्ट करेक्टर है हमारे पास आउटर मेम्ब्रेन। यहीं पे करेक्टर्स इस साइड पे लिख रहा हूँ सो दैट आप दोनों साइड से इसको ऑल्टरनेट व्यू में ले सको। आउटर मेम्ब्रेन किस में होता है, किस में नहीं होता? ग्राम पॉजिटिव में नहीं होता, ग्राम नेगेटिव में मौजूद है। याद करना है, बोर्ड में MCQs में पूछ लेते हैं इस तरह की चीज़ें कि कहाँ पे मेम्ब्रेन होता है और कहाँ पे मेम्ब्रेन नहीं है। पेरीप्लाज्मिक स्पेस, ठीक है, पेरीप्लाज्मिक स्पेस ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज PP स्पेस? द स्पेस बिटवीन सेल वॉल एंड द सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड पेरीप्लाज्मिक स्पेस। ये मैं आपको बना के दिखाता हूँ, ये देखें, ये ई कोलाई है। सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के दरमियान में स्पेस मौजूद है जिसको पेरीप्लाज्मिक स्पेस मैंने अभी बोला। ये देखें, ये जो दरमियान में ये जो स्पेस है ये PP स्पेस है। ये गमी भी होती है और एज सच इसी वे के अंदर यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही होती है। ठीक है, याद रहेगा, ये आपके पास क्या है? पेरीप्लाज्मिक स्पेस। अच्छा, बात बेटा यहीं पे ख़त्म नहीं हुई है पेरीप्लाज्मिक स्पेस के हवाले से। हम इसी बात को जब फॉरवर्ड करते हैं तो हम पहुंचते हैं कि पेरीप्लाज्मिक स्पेस कहाँ होती है और कहाँ नहीं होती।
ग्राम पॉजिटिव में इट इज़ प्रेजेंट बट ओनली इन अ फ्यू जीनस सम। ग्राम नेगेटिव में इट इज़ प्रेजेंट इन ऑल। सो सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि पेरिप्लाज्मिक स्पेस है क्या। क्या है? स्पेस बिटवीन सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन इज नोन एज पीपी स्पेस, पेरिप्लाज्मिक स्पेस। ठीक है। देन एक वर्ड है परमिएबिलिटी। व्हाट इज परमिएबिलिटी? द एबिलिटी ऑफ मटेरियल्स टू फ्लो अक्रॉस एनी मेम्ब्रेन और बाउंड्री। लिख लें इसको रजिस्टर्स के अंदर, फिर बोलता हूँ। सब बच्चों ने रजिस्टर हाथ में रख लिए हैं? चलें अब लिखें। द एबिलिटी ऑफ मटेरियल्स टू फ्लो अक्रॉस एनी बाउंड्री और मेम्ब्रेन इज नोन एज परमिएबिलिटी। तो सेल वॉल प्लांट सेल में होती है, फ्रीली परमिएबल होती है। सेल मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल होता है, इसको सिलेक्टिवली परमिएबल भी बोलते हैं, और इसका तीसरा नाम है डिफरेंशियली परमिएबल। ठीक है, याद रहेगा। तो परमिएबिलिटी वाइज ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो हैं वो ज़्यादा परमिएबल हैं और ग्राम नेगेटिव जो हैं वो लेस परमिएबल हैं। इसका मतलब मटेरियल्स के फ्लो वाइज ग्राम पॉजिटिव में मटेरियल तेज़ी से फ्लो हो सकते हैं, एज़ कम्पेयर टू दैट ग्राम नेगेटिव में मटेरियल्स का फ्लो इतना तेज़ नहीं है, और ऐसा इस वे के अंदर ये फ्लो नहीं कर सकते। ये बेटे हमारा पहला मेन टॉपिक है कि आप इसको अगर देखिए तो बेसिकली ये है सेल वॉल। और उससे इम्पॉर्टेंट जो बोर्ड का और प्रैक्टिकल कॉपी में भी जब आप ख़रीद लेंगे, जब इंशाल्लाह कॉलेज शुरू होगा और आप माशाल्लाह इवनिंग में पढ़ें या मॉर्निंग में पढ़ें, यूनिक दोनों ही स्लॉट्स के अंदर परमानेंट आपको कॉलेज की फैसिलिटी देता है। तो उसमें जब आप यूनिक नोट्स को और इसके साथ यूनिक की प्रैक्टिकल नोटबुक को स्टडी करेंगे तो वहाँ पे आपको बहुत क्लियरली ये चीज़ें समझ भी आ जाएंगी और ओके भी हो जाएगा कि इसमें ग्राम स्टेनिंग कैसे होती है। अभी मैं थोड़ा सा रिकैप कर दूँ, इसको फिर आगे चलते हैं। ग्राम स्टेनिंग इज़ अ डिफरेंशिएटिंग प्रोसीजर developed by Christian Graham in 1883. ठीक है। This procedure classifies the individuals on the basis of presence of various components. ठीक है। अब जब क्रिश्चियन ग्राम ने ये टेक्निक सारी डेवलप की और एक्सप्लेन की, इसमें उसने क्या बताया? इसमें उसने ये बताया कि अगर बैक्टीरिया को क्रिस्टल वायलेट आयोडीन CVI स्ट्रेन से, कलरिंग एजेंट से कलर किया जाए तो वो पर्पल होते हैं। क्या होते हैं? पर्पल। और अगर बैक्टीरिया पर्पल ना हो और फिर उनके ऊपर सैफरानीन जो पिंक डाई है वो डाली जाए तो फिर वो पिंक हो जाते हैं। तो इस केस में सैफरानीन सेकेंडरी डाई है और क्रिस्टल वायलेट आयोडीन जो है वो प्राइमरी डाई है। और मैंने आपको ये भी बताया कि करेक्शन भी लगाएं, वहाँ पे किताब में लिखा हुआ है CV1, आप करें इसको CVI। ठीक हो गया। नंबर ऑफ़ मेजर लेयर्स पे आ जाए। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के पास सिर्फ एक ही लेयर होती है जो आउटर प्रोटेक्टिव, आप समझ लो एक बाउंड्री सॉर्ट ऑफ मौजूद है। ग्राम नेगेटिव के ऊपर 2 लेयर्स एग्जिस्ट करती हैं। केमिकल मेकअप पे आ जाइए। पेप्टिडोग्लाइकन इज़ 50% ऑफ ड्राई वेट ऑफ सेल इन ग्राम पॉजिटिव, जबकि पेप्टिडोग्लाइकन इज़ 10% ऑफ ड्राई वेट ऑफ सेल इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। लिपिड्स 1 to 4%. लिपिड्स इन ग्राम नेगेटिव आर 11 to 12% ऑफ द टोटल। इसके अलावा यहाँ पे टिकोइक एसिड और लिपोटिकोइक एसिड भी मौजूद होता है, और ग्राम नेगेटिव के अंदर लिपोप्रोटीन कम्प्लेक्सेस मौजूद होते हैं। मैंने भी बताया कि टिकोइक एसिड खासा है, करेक्टर है ग्राम पॉजिटिव का। इसका मतलब ये हुआ कि अगर टिकोइक एसिड मौजूद नहीं है तो ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया नहीं है। और टिकोइक एसिड इज़ कोपॉलीमर ऑफ ग्लिसरॉल फॉस्फेट एंड रिबिटोल फॉस्फेट, ये 2 चीज़ें जो इसमें ये मौजूद होता है। अच्छा, यहीं पे बात इसको आगे बढ़ाते हैं। तो हमने नेक्स्ट पॉइंट पढ़ा कि आउटर मेम्ब्रेन्स अगर देखिए तो ग्राम पॉजिटिव में नहीं होता, ग्राम नेगेटिव में एग्जिस्ट कर रहा होता है। पेरीप्लाज्मिक स्पेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में इसमें से MCQs आए हैं। व्हाट इज पेरीप्लाज्मिक स्पेस? द स्पेस बिटवीन सेल वॉल एंड द सेल मेम्ब्रेन इज नोन एज पेरीप्लाज्मिक स्पेस।
तो पेरीप्लाज्मिक स्पेस अगर आप देखिए, जिसको आप पीपी स्पेस बोल रहे हैं, वो ग्राम नेगेटिव में तो सब में मौजूद है, ग्राम पॉजिटिव में वो कुछ ही स्पीशीज़ के अंदर मौजूद है। फिर आप आ जाइए परमिएबिलिटी के ऊपर। परमिएबिलिटी क्या होता है? एबिलिटी ऑफ मटेरियल्स टू फ्लो। ग्राम पॉजिटिव में बहुत ज़्यादा परमिएबिलिटी है, मोर परमिएबल है, और ग्राम नेगेटिव में लेस परमिएबिलिटी होती है, यानी कि इतना ज़्यादा परमिएबल नहीं होता। अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं। मैंने कुछ लाइंस पढ़नी है, उससे पहले मैं ज़रा इसको बना भी दूँ आपको, सेल वॉल को। ये आपके पास एक प्रॉपर डायग्राम है ई कोलाई की या बेसिलाई की, जो भी समझ लीजिए। ये इसकी आउटर लेयर है, जिसको क्या बोलते हो आप? सेल वॉल। ठीक है, सेल वॉल के इनर साइड पे एक और लेयर मौजूद है। ठीक है, ये जो मैंने ब्लैक से बनाई है, डिफ्रेंशिएट इसलिए कर रहा हूँ सो दैट आप देख सको। ये सेल वॉल है, इसके अंदर जो रेड से लेयर बनाई है वो है सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, दो हो गई। अच्छा, अब अगर थोड़ी सी और चीज़ें जो भी पढ़ी हैं उनको भी क्लासिफाई कर लें, तो यहाँ पे आपको स्पेस नज़र आ रही है, इसको क्या बोलते हो? पेरीप्लाज्मिक स्पेस। ठीक है, स्पेस बिटवीन सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड क्या? पीपी स्पेस, पेरीप्लाज्मिक स्पेस, जो यहाँ पे आपके सामने एग्जिस्ट कर रही है। अच्छा, अब मैंने इसके अलावा जो आपको पढ़ाया साथ साथ वो भी रिकैप कर रहा हूँ। सेल मेम्ब्रेन की अंदरूनी साइड पे यहाँ पे देयर इज़ वन बेसल बॉडी, यानी कि बेसल बॉडी वर्ड निकला है, बेस से शुरू होती है, और ये वो स्ट्रक्चर है जहाँ से फ्लैजेला अराइज करता है और एज सच फिर इस वे में एग्जिस्ट कर रहा होता है। ठीक है, याद रहेगा ये बेसल बॉडी के हवाले से। अच्छा, देन अगर आप इसको स्ट्रक्चरली मज़ीद आगे बढ़ाइए तो इसके सेंटर में इस तरह का कुछ सिंगल सर्कुलर क्रोमोसोम होता है जो आपको नज़र आ रहा है, और यही क्रोमोसोम ही है जो बाद में फिर क्रोमेटिन बॉडी की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। बच्चे अक्सर क्लासेस में पूछते हैं, सर बैक्टीरिया माइटोसिस के थ्रू रिप्रोड्यूस करता है या मियोसिस के थ्रू? और मैं हमेशा एक ही जवाब देता हूँ, ना माइटोसिस के थ्रू करता है ना मियोसिस के थ्रू करता है, सिंपली बाइनरी फिशन के थ्रू करता है। व्हाट इज़ बाइनरी फिशन? डिवीजन इनटू टू। ठीक है, उसके थ्रू वो डिवाइड करता जाता है और फिर आगे एग्जिस्ट करता है। इसके अलावा यहाँ पे ही इस तरह के राइबोसोम मौजूद होते हैं। मेरे बच्चों ने पहले भी ये सुना है, मैंने पहले भी बताया है, यहाँ का जो राइबोसोम है वो 70S है। 70S क्या होता है? ये वो स्वेजबर्ग यूनिट है जो सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। जो यूकैरियोटिक राइबोसोम है वो 80S होता है और जो प्रोकैरियोटिक होता है वो 70S होता है। ठीक है, ये हो गया। इसके अलावा यहाँ पे ही इस तरह के स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं, इनको क्या बोलते हैं? प्लाज्मिड्स। ठीक है, प्लाज्मिड्स आर बेसिकली दो स्ट्रक्चर्स जो वेक्टर्स के तौर पे काम करते हैं और उनका जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर बुनियादी रोल बहरहाल मौजूद होता है और वो एग्जिस्ट भी कर रहे होते हैं। ठीक है, ये प्लाज्मिड्स के हवाले से हो गया। अच्छा, अब गौर से सुकून से कुछ लाइंस पढ़ते हैं और उसके बाद फिर इन मज़ीद स्ट्रक्चर्स को जो अभी हमने एक्सप्लेन किए वो करेंगे और देखते हैं कि उसके ऊपर क्या है। 88 पेज के ऊपर आ जाएं, कुछ ऐसी पॉइंट्स हैं जो पढ़ने की ज़रूरत है। द सेल वॉल ऑफ मोस्ट बैक्टीरिया हैव आ यूनिक मैक्रोमोलिक्यूल। वो मॉलिक्यूल जो कम्बिनेशन से बनते हैं और जिनका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होता है उनको बोलते हैं मैक्रोमोलिक्यूल। ठीक है, इसको बोलते हैं पेप्टिडोग्लाइकन। क्या बोलते हैं? पेप्टिडोग्लाइकन। पेप्टाइड फॉर अमाइनो एसिड एंड ग्लाइकन फॉर कार्बोहाइड्रेट्स, उसके मिक्सचर को बोलते हैं। पेप्टिडोग्लाइकन की अमाउंट वेरी करती है डिफरेंट बैक्टीरिया में। मैंने पहले ही बता दिया, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में 50% ऑफ द ड्राई वेट है। क्या होता है जी ड्राई वेट? वो वेट जिसमें से लिक्विड पोर्शन आप निकाल दो वो ड्राई वेट है। और ग्राम नेगेटिव में इट इज़ कितने परसेंट है? 10%। ठीक हो गया।
अब इसकी कंपोजिशन देख लें, मैं लाइन पढ़ दूँ आपको, ये लाइंस किताब से लाजमी पढ़नी है। इट इज़ कंपोज्ड ऑफ फ्रेमवर्क ऑफ लॉन्ग ग्लाइकन चेन्स क्रॉस लिंक्ड विद पेप्टाइड फ्रेगमेंट्स। इसका मतलब ग्लाइकन पॉलीसेक्राइड है, पॉलीसेक्राइड विच इज़ लिंक्ड विद पेप्टाइड्स, इट मेक्स पेप्टिडोग्लाइकन। द इंटैक्ट सेल वॉल ऑल्सो कंटेन्स केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स। इसके अलावा सेल वॉल के पास और भी केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स हैं। शुगर मॉलिक्यूल बोल रहा है, शुगर्स होती हैं। टिकोइक एसिड, व्हाट इज़ टिकोइक एसिड? टिकोइक एसिड इज़ व्हाट इट इज़ बेसिकली अ मिक्सचर, और ये रिबिटोल फॉस्फेट और ग्लिसरॉल फॉस्फेट का होता है। और ये जो टिकोइक एसिड है ये एग्जिस्ट कर रहा होता है किस वे में, किस फॉर्म में? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अंदर। लिपोटिकोइक एसिड भी यहाँ पे है। इसके अलावा कुछ और वर्ड्स हैं, लिपोप्रोटीन्स एंड लिपोपॉलीसेक्राइड्स विच आर लिंक्ड टू द पेप्टिडोग्लाइकन। ठीक है, नाउ फ्यू वेरी इंपॉर्टेंट MCQs इन द लास्ट पैराग्राफ। सेवरल बैक्टीरियल ग्रुप्स लैक द सेल वॉल स्ट्रक्चर विच इज़ द करेक्टरिस्टिक ऑफ ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। और कुछ देखें, बड़ा इंटरेस्टिंग MCQ, मार्क करें इसको। सम बैक्टीरिया हैव नो सेल वॉल एट ऑल। कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जिनके पास सेल वॉल होती ही नहीं है। ठीक है, और अब आ जाएं बहुत इंपॉर्टेंट MCQs, इसको मार्क कर लें, मैं इसको यहाँ पे लिख भी देता हूँ। सेल वॉल ऑफ आर्ची बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया, बहुत ज़्यादा पूछते हैं। इन सेल वॉल जो आर्ची बैक्टीरिया की है और यू बैक्टीरिया की है, इन सेल वॉल में डिफरेंस क्या है? इसमें डिफरेंस ये है कि जो आर्ची बैक्टीरिया की सेल वॉल है इसमें पेप्टिडोग्लाइकन नहीं होता। क्या नहीं होता? पेप्टिडोग्लाइकन मौजूद ही नहीं है। नो पेप्टिडोग्लाइकन। ठीक है, पेप्टिडोग्लाइकन नो, वेरी इंपॉर्टेंट। और इसके अलावा मैं लाइन पढ़ दूँ, सेल वॉल ऑफ आर्ची बैक्टीरिया आर डिफरेंट फ्रॉम यू बैक्टीरिया, दे डू नॉट कंटेन पेप्टिडोग्लाइकन। ये लाइनें मार्क कर लें MCQs के लिए। देयर सेल वॉल्स आर कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन्स, ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड पॉलीसेक्राइड। तो तीन चीज़ों से मिलकर बने हैं, किससे? प्रोटीन से। ग्लाइकोप्रोटीन क्या है? कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल। और लास्ट क्या है? पॉलीसेक्राइड्स। ये था हमारे पास सेल वॉल का लॉन्ग क्वेश्चन। इस लॉन्ग क्वेश्चन के ऊपर जो है वो थोड़ा सा रिकैप कर दूं। सेल वॉल के बाहर वाले हिस्से को सेल इन्वेलप बोलते हैं। उसमें दो चीज़ें मेन आती हैं, एक है कैप्सूल और दूसरा है स्लाइम। स्लाइम पैथोजेनेसिटी देता है, कैप्सूल प्रोटेक्टिव लेयर है और जो है वो आउटर लेयर पे मौजूद है। उन बैक्टीरिया को जिनमें ये होती है उसको बेसिकली इनकैप्सुलेटेड बैक्टीरिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनकैप्सुलेटेड, और डेफिनेटली प्रोटेक्टिव होगा। अच्छा, कैप्सूल और स्लाइम के अंदर वाली साइड के ऊपर वी हैव अ लेयर दैट इज़ सेल वॉल। सेल वॉल जो है दैट इज़ बेसिकली एक्सटर्नल टू द मेम्ब्रेन, और सेल वॉल और मेम्ब्रेन के दरमियान में जो स्पेस आपको नज़र आ रही है, मैंने अभी बताया, इसको बोलते हैं पेरीप्लाज्मिक स्पेस। ठीक है, अच्छा, फिर मैंने ये बताया कि सेल वॉल किस में नहीं होती, ये जीनस माइकोप्लाज्माज में नहीं होती। फिर मेरे बच्चों बात को आगे बढ़ाते हुए मैंने ये बताया कि सेल वॉल जो बेसिकली यहाँ पे एक्सप्लेन की गई है, इसकी बेस के ऊपर एक स्टेनिंग प्रोसीजर निकाला गया। उस स्टेनिंग प्रोसीजर को बोलते हैं ग्राम स्टेनिंग प्रोसीजर। क्रिश्चियन ग्राम ने वो निकाला था। उसके मुताबिक 1883 में उसने ये कहा कि सेल वॉल अगर CVI क्रिस्टल वॉयलेट आयोडीन से इसको कलर करो, और अगर ये कलर हो जाए तो इसको बोलते हैं आप ग्राम पॉजिटिव, और अगर ये कलर ना हो तो उसको बोलते हैं ग्राम नेगेटिव। और फिर उससे रिलेटेड, और फिर वो सेफ्रानिन से कलर हो जाए तो वो भी नेगेटिव कहलाता है और वो पिंक कलर की होती है। इसकी बेस के ऊपर इन सारों को, बैक्टीरिया को क्लासिफाई किया गया था। ठीक है, अब हम बेटा आगे बढ़ते हैं और हम जो है वो इसको आगे बढ़ाते हुए लास्ट बात इसमें ये हमने की है कि जो बैक्टीरियल सेल वॉल है बेसिकली वो रिजिड स्ट्रक्चर है। जो आर्ची बैक्टीरिया है उनकी सेल वॉल में पेप्टिडोग्लाइकन नहीं होता, ग्राम पॉजिटिव की 50% होता है, ग्राम नेगेटिव की
10% होता है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह इसी डायग्राम को आगे बढ़ाते हुए सेल मेम्ब्रेन से शुरू करेंगे इंशाल्लाह इसको, और फिर एक सीक्वेंस में आगे को लेकर चलेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, कोशिश करा करें कि लेक्चर को सुन के की पॉइंट्स को रजिस्टर में नोट किया करें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।